सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। ओके, वेलकम टू गौरव की पाठशाला, जिसमें आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है शेड्यूल कास्ट और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। ये टॉपिक टोटली बीए और एमए स्टूडेंट्स के लिए है एंड बाकी लोग भी इस टॉपिक से रेफरेंस ले सकते हैं इफ़ दे वांट टू लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक, और वो कुछ शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें शेड्यूल कास्ट और उनकी अपलिफ्टमेंट को लेकर। सो इन शॉर्ट ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है उन सभी के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। कहते हैं कि इंडिया हैड अ रिजिड कास्ट बेस्ड सोसाइटी। आपको कास्ट सिस्टम इंडिया में ही देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। इंडिया में आज भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। द स्ट्रिक्ट रूल डिवाइडेड पीपल इनटू हायर एंड लोअर कास्ट। क्या रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है कि लोगों को हायर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, सब ने कास्ट सिस्टम अच्छे से पढ़ा है, उन्होंने सभी को क्लासेस के बारे में पता होगा। ओके, सो मैं वो चीज़ें आपको नहीं बताता हूँ। सो द लोअर कास्ट पीपल, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको अनटचेबल्स भी कहा जाता है। वर कंसीडर्ड एज अनटचेबल, पहले कहा जाता था, एंड उनको एक्सक्लूड किया जाता था सोसाइटी से। उनको पहले के टाइम में एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी। दे कुड ओनली टेक अप देयर हेरिडेटरी प्रोफेशन, विच मीन्स अगर मैं हिंदी में बताऊं तो उन्हें वही प्रोफेशन अडॉप्ट करना पड़ता था जो सदियों से चलता आ रहा है उनके परिवार में, जो हेरिडेटरी है। जैसे अगर उनके दादाजी कॉबलर हैं, उनके पिताजी भी कॉबलर हैं, तो वो भी आगे वही प्रोफेशन को अपनाएगा। अगर उसके दादाजी फार्मर थे देन वो भी फार्मर, और उसके पिताजी भी, मतलब सेम प्रोफेशन। तो एक हेरिडेटरी प्रोफेशन चलता रहेगा, वो इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता। ठीक, अ पर्सन हु बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट दस दे रिमेन इकोनॉमिकली बैकवर्ड। कहता ये एक रीज़न है कि वो इकोनॉमिकली फिर बैकवर्ड रह जाता है, ना तो उसे चांसेस मिलते हैं ज़्यादा ताकि अपनी कंडीशन को वो इम्प्रूव कर पाए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस लिस्टेड हैं। ठीक है, इस कम्युनिटी के लिए जिसका नाम है शेड्यूल कास्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और सच मार्जिनलाइज्ड पीपल, कहता है इन मार्जिनलाइज्ड पीपल को शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, जैसे मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ। समटाइम्स इन्हें दलित भी कहा जाता है, और महात्मा गांधी ने हरिजन्स के नाम से बोलते थे कि ये हरिजन्स है, विच मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स रहते हैं, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। ठीक है, कि इनकी अपलिफ्टमेंट कैसे करनी है, इनके राइट्स को कैसे सेफगार्ड करके रखना है। उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बने हैं इनको सेफगार्ड करने के लिए, किनको, शेड्यूल कास्ट वाले लोगों को। ठीक है, जो इनके खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन होती है, इन्हें एक्सप्लॉयट किया जाता है। सो वो कुछ स्टेप्स हैं, हम बताऊंगा मैं आपको। जैसे अनटचेबिलिटी है। ठीक है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया था, पहले हुआ करता था। हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद की, इंडिपेंडेंस के पहले की, तब अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाती थी हमारी इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, तो कहा गया कि एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर आर्टिकल 17। ठीक है, इसको अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। शेड्यूल कास्ट कैन नॉट बी डिनाइड। पहले क्या होता था कि शेड्यूल, अ पर्सन हु बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, उसे एंट्री नहीं दी जाती थी पब्लिक प्लेसेस में, टेम्पल्स में, होटल्स में, शॉप्स में, रेस्टोरेंट में एंड सो ऑन, और बहुत सारी प्लेसेस में। पर बाद में वेल्स में कुओं से पानी लेके आ सकते थे वो, पर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया और उनको अब मंजूरी दी गई, और वो लोग जाते और गए भी, अब जाते भी हैं, कोई उनको रोक टोक नहीं है वेदर पर्सन बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट और नॉट। Then they cannot be discriminated against using public wealth। अगेन मैं बोल चुका हूँ ये चीज़ आपको पहले ही कि पब्लिक वेल्थ को लेकर उनके में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं उनके साथ अब करी गई या करी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। देन वाटर टैंक्स, नो चाइल्ड कैन बी डिनाइड एडमिशन। किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा, अगर उसे किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है जो स्टेट बेस्ड हो, मतलब उसकी कास्ट और उसके कास्ट को लेकर ना हो। ठीक है, हिज हर कास्ट, लड़का और लड़की हो, कास्ट को लेकर वो ये चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एडमिशन को डिनाई नहीं करेंगे। अब आज के टाइम पर कुछ सीट्स भी रिजर्व रहती हैं
उन स्टूडेंट्स के लिए जो शेड्यूल कास्ट हैं या जो उन फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, इवन दो गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको फैसिलिटीज़ रहती हैं। इनको जॉब रिलैक्सेशन की फैसिलिटी रहती है, इनकी सीट्स रिजर्व रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बिकॉज ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इनको इनके राइट्स को सेफ गार्ड करना था। सो ये डिसीजन लिया गया, ठीक है। सो टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ a scheduled caste in the legislative process, कुछ आपको बता दूं मैं, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स भी रिजर्व रहती हैं लोकसभा में और विधानसभा, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, उन दोनों में इनके लिए सीट्स रिजर्व रहती हैं, ठीक है। इन दोनों बॉडीज़ में, लोकसभा एंड राज्यसभा में, जो शेड्यूल कास्ट से कोई बिलोंग करता है तो आप सभी को पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कौन थे जिन्होंने फ्रेम किया था। वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। वो खुद भी एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करते थे जो काफ़ी लोअर थी। सो ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं उन्होंने खुद भी फेस करी हैं। दैट इज़ वाई वो इस चीज़ को लेकर इतना क्लियर थे। उन्होंने ये चीज़ खुद फील की है, उनको ये चीज़ बड़े अच्छे से पता थी, ठीक है। उनके साथ ये खुद हुआ था, ठीक है। अगर आपने कभी उनकी कोई मूवी देखी होगी, उन पे बेस्ड कभी उनकी स्टोरी सुनी होगी, तो जहाँ पर वो काम करते थे, है ना, तो चलिए मैं कोई एक स्टोरी सुनाता हूँ। जहाँ पर वो काम करते थे, सो ऑफिस में उन्हें उस घड़ा समझते ना पॉट से, उस पॉट से पानी पीने की अनुमति नहीं थी, मतलब वो नहीं पी सकते थे। अगर वो पी लेते तो कोई और वहाँ पे पानी नहीं पीता उससे। सो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रही थी। सो दैट इज़ वाई उन्होंने ये सब चीज़ें चाहिए कि आज से आने वाले जो हमारी जनरेशन होगी, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती होगी, उन्हें, उन बच्चों को या उन परिवारों को ये चीज़ें ना फेस करनी पड़े। दैट इज़ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें मेंशन करी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ द शेड्यूल कास्ट हैज़ बीन अ मेजर फोकस ऑफ द डिफरेंट 5 ईयर प्लान। क्या था जो इसकी प्रोग्रेस रही थी शेड्यूल कास्ट के लेकर, ये डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स में बड़े अच्छे से मेंशन्ड है। आप सभी को 5 ईयर प्लान्स के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो जल्दी मैं 5 ईयर प्लान्स पे वीडियो लाने वाला हूँ, सो आप उसे देख लीजिएगा। देन इनकी वेलफेयर के लिए वेलफेयर डिपार्टमेंट बना, ठीक है। उस डिपार्टमेंट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वाज सेटअप टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, ठीक है। देन कुछ मेजर्स लिए गए, इनकी इकोनॉमिक एडवांसमेंट कह लो, इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह लो, सरकार की तरफ से क्या वो रहे थे, वो है पहला MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि MG नरेगा क्या होता है, ठीक है। ये कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जितनी मैंने लिखी है। ये क्यों है? बिकॉज उन लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए, कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट ने ये सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, ठीक है। तो मैं आपको भी शॉर्ट में बताऊंगा, इस पर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। जितनी भी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं सारी की सारी उसमें मैंशन रहेंगी और हर एक को बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो व्हाट इज़ MG नरेगा? MG नरेगा क्या था, हिंदी में बोलूँ तो 100 दिन का रोज़गार। इसमें क्या रहता है कि आप जिस भी गांव से बिलोंग करते हो, आपको अपने गांव की डेवलपमेंट करनी है और बदले में आपको बदले में पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। आपको 100 डेज़ का फिक्स्ड लेबर मिलता था इसमें। लाइक अगर 100 रुपये 200 रुपये पर डे, तो आपको 100 दिन के पैसे मिलेंगे। दिस इज़ MG नरेगा। देन उसके बाद स्वर्ण जयंती, ग्राम रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, देन शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, देन NSKFDC नेशनल सफाई एंड कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सो ये सारी की सारी स्कीम्स हैं या मेजर्स लिए गए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो इन टॉपिक्स पर मैं अलग से आपको इलेबोरेटेड थोड़े से नोट्स बनाकर समझाऊंगा और एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स रहेंगी। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप मेरी वीडियोस लाइक कर रहे हैं। अगर आप लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप शेयर करेंगे तो आप बेसिकली दूसरे किसी अपने फ्रेंड की या किसी और की केयर करेंगे, बिकॉज आप भी चाहेंगे कि आप ये आर्टिकल उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीखें। देखिए, मैं बार बार शेयरिंग कह रहा हूँ, मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज फ्री है भैया, पहली बात तो ये है।
और मैं चाहता हूँ कि सब तक ये वीडियो पहुँचे, सब ये देखें। ओके, एंड अगेन लास्ट में एक ही बात कहूँगा, अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि मैं और नई नई वीडियो ला सकूं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। सो अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गौरव की पाठशाला।